इसके बाद 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री पंजाब और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का काम हो गया है तो आप इसके बाद 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री पंजाब और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का काम हो गया है तो आप इसके बाद 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री पंजाब और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का काम हो गया है तो आप आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। उस निर्देश के अनुसार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठ करके कोई एक एसओएल के निर्माण में एमिकेबल सॉल्यूशन ये निकलना चाहिए, ये एक मौका दिया था। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि एसओएल का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें। जबकि पानी का बंटवारा एक अलग से ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये काम उस ट्रिब्यूनल का है। वो पानी का बंटवारा जैसा भी ट्रिब्यूनल की सिफारिश होगी हम उस हिसाब से बांट लेंगे। लेकिन पहला विषय है कि एसओएल बननी चाहिए, तो एसओएल बननी चाहिए। इस विषय पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो जो एक्ट बनाया था 2004 में, जिसको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट भी उसको निरस्त कर चुका है राष्ट्रपति जी के राय के हिसाब से, लेकिन इसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को भी मानते नहीं है, और ये जो हमारा एक्ट है 2004 का, वो अभी एग्जिस्ट करता है। ये एक सीमा को तोड़ करके कही गई बात है, ये भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हम अवगत कराएंगे कि इस विषय को इस सीमा तक वो सोचते हैं, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। हमारी अभी भी वही बात है कि एसओएल नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी ओर से यही बताया जाएगा कि पंजाब उसके लिए तैयार नहीं है, और पंजाब नहीं है तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उसमें जो निर्णय देंगे वो हमको स्वीकार होगा। इसके बाद 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री पंजाब और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का काम हो गया है तो आप इसके बाद 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री पंजाब और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का काम हो गया है तो आप इसके बाद 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री पंजाब और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का काम हो गया है तो आप आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। उस निर्देश के अनुसार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठ करके कोई एक एसओएल के निर्माण में एमिकेबल सॉल्यूशन ये निकलना चाहिए, ये एक मौका दिया था। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि एसओएल का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें। जबकि पानी का बंटवारा एक अलग से ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये काम उस ट्रिब्यूनल का है। वो पानी का बंटवारा जैसा भी ट्रिब्यूनल की सिफारिश होगी हम उस हिसाब से बांट लेंगे। लेकिन पहला विषय है कि एसओएल बननी चाहिए, तो एसओएल बननी चाहिए। इस विषय पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो जो एक्ट बनाया था 2004 में, जिसको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट भी उसको निरस्त कर चुका है राष्ट्रपति जी के राय के हिसाब से, लेकिन इसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को भी मानते नहीं है, और ये जो हमारा एक्ट है 2004 का, वो अभी एग्जिस्ट करता है। ये एक सीमा को तोड़ करके कही गई बात है, ये भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हम अवगत कराएंगे कि इस विषय को इस सीमा तक वो सोचते हैं, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। हमारी अभी भी वही बात है कि एसओएल नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी ओर से यही बताया जाएगा कि पंजाब उसके लिए तैयार नहीं है, और पंजाब नहीं है तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उसमें जो निर्णय देंगे वो हमको स्वीकार होगा।